प्रकरण ये है कि ग्राम नरी, पोस्ट पेंड्री तराई, जिला बेमेतरा की दो हमारी महिलाएं बहनें तारिणी साहू और कुसुम साहू, इन लोगों ने यहाँ शिकायत की थी कि उनको सामाजिक बहिष्कार किया गया है। इसके एवज में उनसे महिला आयोग अधिनियम 1995 तथा महिला आयोग प्रक्रिया विनियम 1998 के प्रावधानों के विपरीत जाकर उनसे पैसे की उगाही की गई, उनसे पैसे लिए गए। जबकि परिवादों का यहाँ जो महिला आयोग में जो भी परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें कोई भी शुल्क नहीं लेना है। ये इनमें इनका जो खर्चा है वो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों से चलता है और इसमें इनके द्वारा यात्रा भत्ता लिया गया, उनसे आयोग की टीम मेंबर की फ़ीस भी ली गई और दूसरा ये आने जाने का खर्च भी लिया गया। इस तरीके से हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो लोग बहुत उम्मीद से राज्य महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि न्याय की गुहार लगाते हैं, उनको ये स्थिति देखनी पड़ रही है। ये बहुत ही दुखद है। आयोग के लोगों के द्वारा दिया गया, जिसमें जिम्मेदार लोग हैं, इसमें आयोग के अध्यक्ष भी है, इसमें उनके सदस्यगण भी है। अभी इसमें कौन लिया ये तो जांच का विषय है, लेकिन मेरे पास में पुख्ता सबूत है जो प्रथम दृष्टया है, जिसके लिए मैं राज्य सरकार का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा और मैं उचित फोरम में न्याय के लिए मैं जाऊंगा कि हमारे से अवैध रूप से पैसे लिए गए। ये इन महिलाओं से लिया गया है। सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन में मुझे प्राप्त हुआ है। ये प्रकरण नंबर 155-23, 156-23। इसमें कोई रसीद वगैरह भी की जाती है? रसीद नहीं, उस आर्डर शीट में है साहब, आर्डर शीट में है इनके कि टीम मेंबर की फ़ीस ली गई, आर्डर शीट में है। और उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया है। उनके द्वारा आवेदन दिनांक 9/5/23 को दिया गया उनके द्वारा आवेदन कि हमारे कि 6 माह से अधिक आयोग द्वारा निराकरण नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार बहिष्कृत होने के कारण बहुत से समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये 2023 का मामला है और 2025 के ये 9/5/25 को उनके द्वारा पुनः आवेदन लगाया गया कि हमारे से 12,000 रुपये की राशि ली गई है और दोनों के से 12,000 रुपये की राशि ली गई। फेसिक इनके द्वारा अवैधानिक रूप से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रणय वर्मा, अधिवक्ता, विधि सलाहकार, छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ। नमस्कार, मैं हूं पूरन सिंह, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय के हम सामने अभी खड़े हैं। मामला है 2 सामाजिक बहिष्कार के प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा पैसे की वसूली का, और यह दस्तावेजी प्रमाण है। आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट प्रणव वर्मा ने यह मामला उठाया है। उनका आरोप है और आरोप के साथ में हमारे पास उस आरोप के दस्तावेजी प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इस राज्य महिला आयोग में प्रकरणों के वाद और विवाद की स्थिति में जो शुल्क है वह शून्य है, जिसमें किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं है और आने वाले जो विभाग से संबंधित खर्चे वादीगण और प्रतिवादीगण से नहीं लिया जाता। किंतु यह प्रमाण यह प्रस्तुत करता है कि यहाँ पर भी अवैध वसूली होती है। अगर प्रार्थी के गांव तक जाना हुआ, उसके घर तक जाना हुआ, इस स्थिति में भी सारे खर्च वह सरकार वहन करती है, ऐसा इसका अधिनियम और एक्ट कहता है। किंतु यह प्रमाण कहता है और वह भी राज्य महिला आयोग के नोट शीट में है। यह राज्य महिला आयोग की नोट शीट में 12,000 रुपये की मांग और आने जाने का जो खर्चा है वह वादीगण से वसूलने का लिखित प्रमाण है। यह एक गंभीर विषय है। अगर ऐसा है तो वर्तमान जो अध्यक्षा हैं किरणमयी नायक जी, इनके कार्यकाल में पूरे लगभग 6,000 प्रकरणों की सुनवाई हुई है, जिसमें 3,500 प्रकरणों का निराकरण हुआ। 1,500 लगभग लंबित हैं अभी मामले। प्रणव वर्मा जी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए हम राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती किरणमयी नायक जी से मिले तो उनके अनुसार बहुत एग्जैक्ट तो मैं पूरा 5 साल का नहीं बता पाऊँगी, पर लगभग मोटा मोटी 6,500 से 7,000 के लगभग डिस्पोजल हो चुके हैं।
अभी की स्थिति में लगभग 1750 मामले पेंडिंग हैं। तो मामले लगते हैं, इसमें कोई शुल्क निर्धारित रहता है नहीं, आवेदन कुछ भी का? नहीं, ज़ीरो। हमारे यहाँ निःशुल्क न्याय और त्वरित न्याय पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ये हम पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, किसी भी महिला आयोग में नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ आवेदन एक पन्ने के कागज़ में वो हाथ से लिख के दे सकते हैं, टाइप कराने में जो उनको खर्च होता है वो लगता है, उसके अलावा कोई खर्च नहीं। कभी लोग कोरियर से भेज देते हैं, कभी डाक से भेज देते हैं, कभी खुद आके दे देते हैं, कभी मेल पे दे देते हैं। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप कॉल नंबर है 9098382225, उस पर PDF भेज देते हैं, तो हम उसको भी केस इंटरटेन करते हैं, और सारा खर्चा आयोग वहन करता है, नोटिस देने का, उनको सूचना भेजने का, और थ्रू पुलिस स्टेशन SP को हमारे यहाँ से लेटर जाते हैं, और SP हर थाना वाइज उसकी नोटिस तामील करवाते हैं, और हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं, और उसके बाद सुनवाई होती है। तो हमारे यहाँ कोई, हम वकीलों को अलाउ नहीं करते हैं सुनवाई में, इसलिए हमारे यहाँ केसेस बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होते हैं। बहुत ज़्यादा यदि किसी केस में लगता है तो दूसरी या तीसरी सुनवाई, अदरवाइज़ कई बार तो ऐसे होते हैं कि पहली सुनवाई में ही दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा हो जाता है। अभी 14 तारीख को एक केस लगा था जिसमें बहू को घर में नहीं रहने दे रही थी बेटे के मरने के बाद, तो उसको घर में रहने का एग्रीमेंट हो गया उनके बीच में पहली सुनवाई में। एक प्रकरण आया है जानकारी में कि 155 और 156 जो पेंड्री तराई नरी गांव से रिलेटेड है, उसमें ये जिला बेमेतरा इसमें जानकारी मिली है कि परिवादी से 12,000 रुपये व्यय लिया गया है। और जो भी आपको जानकारी मिली है वो जानकारी बिल्कुल गलत है। उससे किसी ने फर्जी शिकायत कराई थी, क्योंकि वहाँ पर बेमेतरा में जब गए थे, हमारी टीम गई थी सुलहनामे के लिए, तो उन्होंने पक्षकारों के जो आने जाने का खर्चा उनको देना पड़ता है, उन्होंने वहाँ खर्चा दिया, और उन्होंने कहा कि हमसे किसी ने फोर्सफुली गलत शिकायत पे दस्तखत कराया था। ये लगाए गए आरोप पूरी तरीके से मिथ्या है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता उन्होंने कहा। पर प्रमाण में जो सत्यता है यह जांच का विषय है। अगर यह अवैध वसूली की जाती है तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा है। प्रमाण है, दस्तावेज है। यहाँ वादीगण अपने पारिवारिक वाद और विवाद को लेकर आते हैं, जिनके निराकरण के लिए यह आयोग बना है, किंतु यह भी कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा तो नहीं साबित हो गया है, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें बाहर तक नहीं आ पाती। लोग डर के मारे संभवतः इसे बाहर व्यक्त नहीं कर पाते, किंतु कहीं ना कहीं धांधली है। प्रकरण क्रमांक 155 और 156/23 इस प्रक्रिया को और इस भ्रष्टाचार को साबित करता है, जिसमें लिखित दस्तावेज और पुष्टि है, वह भी राज्य महिला आयोग के नोट शीट पर। यह जांच का विषय, और अगर ऐसा है तो यह भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है और शोषण का अड्डा है। जहां लोग समस्या निराकरण के लिए आते हैं, वहीं वे कहीं आर्थिक शोषण का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। राज्य शासन को इन प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर जांच किया जाना चाहिए, और अगर इस आयोग में भ्रष्टाचार है तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। उदित भारत न्यूज़ के साथ आप बने रहिए और अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाइए। हम बनेंगे आपकी आवाज़।